बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। बेटा, आज 9 मार्च 2022 है और आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है जो इस टाइम PMA 150 की तैयारी में मसरूफ़ हैं। सबसे पहले आप सब स्टूडेंट जो पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे आपको गाइडलाइन मिलती रहेगी, इसको सब्सक्राइब करें। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। नंबर लिख लें 032391619161। इस नंबर को आप मेरे नाम से यानी कि सर इमरान के नाम से आप सेव कर लें और अपना नाम और सिटी का नाम मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको लिंक सेंड करूंगा। इसके अलावा दोनों चैनल्स के लिंक्स आएंगे आपके पास, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोनों चैनल्स पे मैं वीडियो बनाता हूँ पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के इनिशियल टेस्ट और ISB की गाइडलाइन आपको देता रहता हूँ। आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप ज़रूर ये लेक्चर सुना करें। इसके अलावा ये वीडियोज़ उन बच्चों को और बच्चियों को भी फ़ायदा देंगी जो CSS की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे इंशाल्लाह आपसे। तो इंटरव्यू के हवाले से भी आपकी तैयारी होगी और साथ साथ पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के एकेडमिक पोर्शन की तैयारी आपकी होती रहेगी। घर बैठ के भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एकेडमी रावलपिंडी में ज़रूर आप हमारे पास आएँ, तैयारी आपको कराई जाएगी इनिशियल टेस्ट की भी और ISB की भी। कंबाइन तैयारी करवा रहे हैं, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर रब्ता करके आप मालूमात ले सकते हैं। और साथ साथ जो नोट्स हैं इनिशियल टेस्ट ISB के, वो भी आप मंगवाएँ। जिन बच्चों के पास नोट्स हैं, उम्मीद करता हूँ उन्होंने सारे नोट्स याद कर लिए होंगे और तैयारी इंशाल्लाह आप अपने पीक पे कर रहे होंगे, क्योंकि अप्रैल में इंशाल्लाह ये कोर्स आ रहा है 150। अप्रैल में अनाउंस हो जाएगा और मई में टेस्ट शुरू हो जाएंगे। और आपको ये भी पता है कि अप्रैल में रमज़ान शरीफ है, तो अभी से आप बेटा तैयारी करें। अभी से आपको चाहिए कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी बिल्कुल तैयारी नहीं की, अगर आज से आप 9 मार्च 2022 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं, सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर देते हैं, स्टडी करना शुरू कर देते हैं, इसके अलावा फिजिकल फिटनेस पे आप तवज्जो देते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मई का जो टेस्ट है आपका इनिशियल ज़रूर पास होगा। हमारी दुआएं अल्लाह ताला करे कि आपका टेस्ट क्लियर हो, फर्स्ट गो में आप सिलेक्ट हों और PMA को ज्वाइन करें। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ दी कोल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे ठंडा शहर कौन सा, सिटी कौन सा है? तो इसका आंसर है ज़ियारत। और ज़ियारत आपको पता है बलूचिस्तान में है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी जो ज़िंदगी के अय्याम थे ज़ियारत में गुजारे थे। जी दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डज रिवर झेलम एंड चिनाब मीट? दरिया झेलम और दरिया चिनाब कहाँ पे मिलते हैं? उस मकाम का नाम पूछा गया। और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं बेटा, ये आपने याद रखने हैं और भूलना नहीं है इंशाल्लाह, ताकि आप एक क्वेश्चन भी गलत ना हो एकेडमिक में, ठीक है, ताकि सारे टेस्ट आपके क्लियर हों। एकेडमिक के 100% आपके क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। इसका आंसर है ट्रेमू, ट्रेमू के मकाम पे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनटू विच रिवर द रिवर काबुल फॉल्स? यानी किस दरिया में दरिया काबुल जो है वो मिलते हैं आके? तो इसका आंसर है दरियाए सिंध, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडस रिवर। और ये भी पूछा जाता है किस मकाम पे मिलते हैं? अटक का मकाम है, अटक के मकाम पे ये दोनों दरिया आपस में मिल जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रोविंस इज बरान रिवर लोकेटेड? किस सूबे में बरान रिवर है? बरान की वजह से मतलब कि बारिश, तो दरियाए बरान किस सूबे में है? सिंधियों को पता होगा ये दरिया सूबा सिंध है बेटा, ये प्रोविंस सिंध, इसलिए मैंने कहा सिंधी बच्चों को पता होगा क्योंकि उनके एरिया ही सिंध, तो सिंध में ये बरान रिवर मौजूद है। अच्छा ये मुझे बताएं, पाकिस्तान में टोटल दरिया कितने हैं? मुझे कमेंट्स कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछूंगा ना, कमेंट्स में बताया करें टोटल दरिया कितने हैं पाकिस्तान में। ये तो कमेंट करना है, आपने बताना है कितने दरिया हैं पाकिस्तान में टोटल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सूराज स्टार्ट्स विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कितनी सूरतों का आगाज होता है? टोटल सूरतें तो आपको पता है कितनी है, 114 सूरतें हैं, 114।
और एक सूरत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, वही पता है आपको, वो सूरत तौबा है। तो फिर कितनी सूरतें होंगी जो बगैर बिस्मिल्लाह के हैं? एक सूरत। और शुरू होने वाली कितनी सूरतें हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से? 113। और ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी मरतबा है ये आयत आई है कुरान शरीफ में? तो 114 मरतबा आई है, क्योंकि एक सूरत में नहीं है और एक सूरत में 2 दफ़ा है। और वो सूरत आपको मालूम है, सूरह नमल। सूरह नमल में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई आयत। नमल का मतलब ही पूछते हैं क्या है, तो नमल का मतलब है चूंठी। इस्लामियात के क्वेश्चन भी आपने याद करने हैं, पाकिस्तान स्टडी के भी याद करने हैं आपने बेटा, मैथ्स के क्वेश्चन भी याद करने हैं, इंग्लिश के भी करने हैं, और जीके के भी करने हैं, जनरल नॉलेज के भी, अगर आप सैंग लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं तो। एक हमारे स्टूडेंट पास हुए CAE में, टेस्ट में PF का जो टेस्ट होता है CAE, तो अक्सर बच्चों को नहीं पता होता इस टेस्ट में कितने वर्बल आते हैं, कितने नॉन वर्बल आते हैं। तो इस हवाले से उस बच्चे ने वीडियो बनाई है, वो आप देख लें। और इंशाल्लाह आप भी टेस्ट दें, पाकिस्तान आर्मी का भी दें, नेवी का दें, एयरफोर्स का दें, जहाँ आपकी ख्वाहिश है, जाना चाहते हैं आप, ज़रूर जाएँ। अप्लाई करना चाहिए हर जगह पे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। मेरा फ्रेंड्स, ये मंडे को CAE का जो टेस्ट हुआ था, और इसका मैंने काफ़ी लोगों से पूछा था, तो लोगों को पैटर्न नहीं पता था, तो फिर मुझे भी नहीं पता था। मैं ऐसे बस तैयारी थी तो चला गया था, लेकिन ये मुझे पता था सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, लेकिन पैटर्न नहीं पता था। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं इसका पैटर्न बता सकूँ, यानी कि सवाल किस टाइप के आते हैं और किस तरह के आते हैं। तो इसके जो सवाल आते हैं वो इस तरह आते हैं। पहले जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं इंटेलिजेंस वर्बल और नॉन वर्बल के, वो हमने 40 मिनट में करने होते हैं। और उसके बाद जो इसके दूसरा टेस्ट होता है वो हमारा होता है फ़िज़िक्स का, उसके 50 MCQs होते हैं और हमने 25 मिनट में करने होते हैं। और उसके बाद होता है हमारा मैथ का, उसके भी 50 MCQs होते हैं, 25 मिनट में करने होते हैं। इंग्लिश का होता है हमारा लास्ट टेस्ट, तो इसके इंग्लिश का जो लास्ट टेस्ट होता है वो 75 MCQs होते हैं और हमने 40 मिनट में करने होते हैं। तो बेसिकली ये टोटल 275 MCQs बनते हैं और ये हमने 2 घंटे और 10 मिनट में करने होते हैं। तो इसका यानी कि इतना ज़्यादा टफ़ क्वेश्चन नहीं होते, आसान ही होते हैं। तो बस अपने थोड़े से फ़िज़िक्स के कंसेप्ट और मैथ की इंटीग्रेशन और दूसरा डेरिवेटिव है, इसके कंसेप्ट अच्छे रखें तो इंशाल्लाह मैथ और फिज़िक्स आपका हो जाएगा। इंग्लिश के जो हमारे आया हुआ था ये 90% तकरीबन प्रपोजिशंस ही आई हुई थी, अप्रोक्सीमेटली 90%। उसके बाद इन्होंने एक्टिव पैसिव को टच किया हुआ था, और जो एक लास्ट था इन्होंने उसमें वोकेबलरी के 10-12 MCQs डाले हुए थे। यही इसका पैटर्न था जो ऑल था। तो इसी के बेस पर आप लोग भी तैयारी करके CAE का टेस्ट आराम से और आसानी से दे सकते हैं। जी, ये नोट्स हैं हमारे, शुरू में इसके देख सकते हैं, ये वाले नंबर लिखा हुआ है मेरे स्टार्ट में, PMA 149, ये 150 में भी काम आ रहे हैं ये नोट्स, आप ये मंगवाएं। GDP 153 में भी यही नोट्स हैं, PNK 2022 अल्फ़ा में भी यही नोट्स हैं। अभी इंशाल्लाह ये कोर्स आएगा DSSCA, FNS, AMCA, DASF पुलिस और CSS के इंटरव्यू में भी ये काम आएंगे, तो मंगवा लें, ये नोट्स अच्छे नोट्स हैं। तो बच्चे कहते हैं सर डेमो हमें चेक कराएं, तो डेमो ये देखें, शुरू में वर्बल, नॉन वर्बल, ये कलरफुल नोट्स हैं, ये मंगवाएं आप, अल्लाह ताला करम फरमाए। और डेमो के हवाले से एक प्लेलिस्ट है, वो आप देख सकते हैं, सक्सेस ऑफ माई स्टूडेंट्स के नाम से, वो भी आप देखें नोट से कितने बच्चे कामयाब हुए हैं। इसके अलावा डेमो के लिए जो है एक और प्लेलिस्ट है जिसमें नोट्स का जिक्र किया है, तो वो आप मंगवाएं, देखें, बल्कि आप डेमो देखें, तसल्ली करें, और तसल्ली के बाद ये नोट्स आप मंगवाएं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और नोट्स मंगवाने का जो प्रोसेस है मालूम करें, 032391619161। अभी लेक्चर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि डेली बेस पे अपलोड होते रहें।